बचपन में अपने दोस्त के मरते ही उसने कसम खा ली थी कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। क्या तुम वन पीस के पॉपुलर कैरेक्टर रोरोनोज़ोरो को जानते हो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा रोरोनोज़ोरो की स्ट्रेंथ और फिजिक्स के बारे में। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे एक एनिमे कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ले सकते हो अपनी लाइफ में थोड़े इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोरो का माइंडसेट उसके बाकी क्रू मेंबर से काफ़ी अलग है। जहाँ पर उसके बाकी क्रू मेंबर्स चाइल्डिश और नेव बिहेव करते हैं, वहाँ पर जोरो एक मैच्योर माइंडसेट के साथ अपने काम को करता है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है। ऐसा नहीं है कि जोरो कभी हमेशा ही सीरियस रहता है, वो कभी कभी अनमेच्योर और चाइल्डिश बिहेवियर करता है, लेकिन जब उसके पास फ्री टाइम होता है। इस बात को याद रखना। जोरो सिर्फ अपने क्रूमेट से प्यार से और अच्छे से बात करता है, सिर्फ बाकी सबसे वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक विलन हो। इसको अच्छे समझो और सीखो। मैंने एक सीन देखा था जिसमें जोरो ने अपने लूफी कैप्टन का सारा पेन अपने अंदर ले लिया था। इवन तो उसे मालूम था कि इस पेन को शायद वो सहन न कर पाए, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की खातिर उनने उस पेन को नहीं देखा और अपने दोस्त के पेन को अपने अंदर लिया। जोरो की लॉयल्टी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जोरो हमेशा ही अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे डाउनफॉल और वर्स्ट टाइम में नहीं छोड़ा, उनके लिए तुम जोरो बन जाओ। जोरो हमेशा ही अवेयर रहता है। जोरो अपने आसपास किसी चीज़ को लेकर हमेशा अवेयर रहता है। उसके सारे क्रूमेट इवन लूफी भी जब किसी जगह को बिना सोचे समझे एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, जोरो उन्हें तब तक सेफ कंसिडर नहीं करता है जब तक वो खुद उसका सही से जायजा नहीं लेता। इवन तो अगर जोरो नींद में भी होता है, फिर भी उसका माइंड इतना एक्टिव होता है कि अगर कोई उस पर सामने से हमला करता है तो वो उसे इजीली ब्लॉक कर ले। अब मुझे मालूम है इस पॉइंट में कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें बता दिया। अब ये सब तो थी कुछ नॉर्मल बातें। अब जो मेन बात आती है मैं तुम्हें वो बताता हूँ, इसको मिस मत करना। अब जो जोरो का ईगो है वो उससे बाकी से बहुत अलग बनाता है। बचपन में अपने दोस्त के मरते ही उसने कसम खा ली थी कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हमेशा लगा रहता है। एनिमी ने नोटिस करा कि जोरो की पूरी चेस्ट जख्मी थी और जोरो खड़े होने की हालत में भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका ईगो हार नहीं मान रहा था और जोरो ने फाइट लड़ी थी। ऐसी एक और सीन था जहाँ पर जोरो एक वॉर लॉर्ड मिहोक से भिड़ गया था। इसके बारे में तो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जोरो से वो बंदा बहुत ताकतवर था, 20 टाइम स्ट्रॉन्गर। अपने से 20 टाइम स्ट्रॉन्गर बंदे से भिड़ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जोरो को पता था कि वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ा और जोरो हार भी गया, लेकिन उसके ईगो ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करी। मिहोक ने जब जोरो का ऐसा बिहेवियर देखा तो उससे ही फाइट छोड़ के जाना पड़ा। इस बात से तुम एक चीज़ तो सीख सकते हो, अपने गोल्स को लेकर तुम्हें ऐसा ही ईगो बिल्ड करना है। तो मैंने मेंटली टैक्स से तुम्हें जोरो की हर बात बता दी है। अब जोरो की फिजिक्स और वर्कआउट के बारे में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अगर तुम्हें जोरो के फिजिक्स और किसी और कैरेक्टर के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट। और तुम्हें मैनिपुलेशन और किसी मूव के रिलेटेड कुछ सीखना है तो तुम मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो।